बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड कांग्रेस में इन दिनों हलचलें तेज हैं। हाल ही में वरिष्ठ नेता हरीश रावत की ओर से आयोजित काफल पार्टी ने सियासी गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। हरदा का पिथौरागढ़ दौरा भी सुर्खियों में है। इन सभी घटनाक्रमों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चकराता से विधायक प्रीतम सिंह से जनता टीवी के संवाददाता अरुण सैनी ने खास बातचीत की। देखिए। नंगा खेल जो है भाजपा खेलने का काम करती है देश की जनता और प्रदेश। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारियां होनी शुरू हो चुकी हैं। बीते दिनों देहरादून में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी की ओर से काफल पार्टी भी रखी गई, जिसमें कि चकराता से विधायक और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह जी भी उसमें पहुंचे, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरीके की चर्चाएं हैं। इसी के साथ साथ ही जो है कई तरीके के अभियान कांग्रेस पार्टी के चल रहे हैं, कई तरीके की जो यात्राएं भी चल रही हैं, जिससे कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इन्हीं तमाम विषयों पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जनता टीवी में मौजूद हैं चकराता से विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी। उनसे बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों को लेकर। सर, जनता टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, बीते दिनों देहरादून में एक काफल पार्टी हुई, हरदा की तरफ से काफल पार्टी रखी गई, जिसमें आप भी गए और एक फोटो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी चला, जिसमें कि आप उन्हें काफल खिला रहे हैं, वो आपको बड़ी खुशी से काफल खिला रहे हैं। क्या कुछ इसके सियासी मायने निकाले जाए? क्या अब सब चीज़ें ठीक हो चुकी है 2027 के लिए? नहीं, सियासी माने के क्या मतलब? हरीश राव जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने काफल पार्टी का आयोजन किया, उसमें मैं भी सम्मिलित हुआ, तो इसमें मायने क्या खोज रहे हैं आप? हम कांग्रेस के लोग हैं और निश्चित रूप से कहीं पर भी कोई व्यक्ति कांग्रेस का कोई कार्यक्रम करेगा तो हम सब लोग सम्मिलित होते हैं। काफल पार्टी में मैं भी गया, राव जी ने मुझे काफल खिलाए, मैंने राव जी को काफल खिलाए, तो इसमें हर्ज क्या है? अब राजनीतिक मायने आप निकाल लें तो आप लोग निकालते रहिए। सर, लेकिन इसमें ये भी देखा गया काफल पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा नहीं पहुंचे, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य नहीं पहुंचे, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं हैं कि कहीं ना कहीं कुछ अलग समीकरण तो तैयार कांग्रेस में नहीं हो रहे हैं। कि कांग्रेस में कोई अलग समीकरण तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि करण महारा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कार्यक्रम अन्यत्र था। यशपाल आर्य जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका कार्यक्रम अन्यत्र था। बहुत सारे कांग्रेस के लोग नहीं आ पाए, और तो छोड़िए आप हरिद्वार से हमारे विधायक लोग नहीं आ पाए। सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में व्यस्त थे। जो लोग देहरादून में थे वो सब लोग सम्मिलित हुए। अब इसका क्या निहितार्थ आप निकालते हैं ये तो आप पर निर्भर करता है। आप उसको किस तरीके से राजनीतिक मोड़ देना चाहते हैं आप तो देते रहिए, लेकिन इसमें कोई आया कोई नहीं आया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग आ सकते थे वो लोग आए, वो सम्मिलित हुए, जो नहीं आ पाए नहीं आ पाए। सर, इसी बीच हरदा अब न्याय यात्रा कुमाऊं मंडल में निकाले हैं। अब बात की जाए जिसमें कि सबसे खास है पिथौरागढ़ में वो मयूख महर जी से भी भेंट करेंगे, जो कि वर्तमान में विधायक भी हैं। निकाय चुनाव में देखा जाए तो मयूख महर ने पार्टी के खिलाफ बगावत भी की और उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी उतारा और खुलेआम उनकी जो है वर्करी भी की, पूरे तमाम चुनाव कवर किया। तो ऐसे में इसके क्या माना जाए कि ये वहाँ पर हरदा का जाना कितना सही है? और क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ भी कई तरीके की बातें मयूख महर जी ने की हैं। देखिए, मयूख महर जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और हमारे विधायक साथी हैं। नगर निकाय के चुनाव में जो परिस्थितियां बनी, उन परिस्थिति जन्य जो है उन्होंने तदनुसार जो है काम किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे वरिष्ठ साथी हैं, सहयोगी हैं। हरीश राव जी पिथौरागढ़ जा रहे हैं तो स्वाभाविक बात है, पिथौरागढ़ में हमारे विधायक हैं मयूख महर जी, उनके आवास पर जाएंगे, उनसे मिलेंगे। और कभी मुझे भी जाने का अवसर मिलेगा तो मैं भी क्या नाम है मयूख जी से मिलूंगा। इसमें हर्ज की क्या बात है? सर, क्या 2027 में उन्हें टिकट मिलना चाहिए? क्योंकि खुले तौर पर उन्होंने बगावत हुई, प्रदेश अध्यक्ष और मयूख महर जी के बीच में खुले तौर पर जुबानी जंग देखने को मिली। कई तरीके के जो है एक दूसरे के बीच आरोप प्रत्यारोप दोनों ने लगाए हैं। देखिए, मैंने कहा कि मयूख महर जी कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, विधायक हैं। जहाँ तक टिकट का जिक्र आपने किया, जब 2027 आएगा और टिकट वितरण करने का अधिकार प्रीतम सिंह में निहित नहीं है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और टिकट वितरण की एक कार्य प्रणाली है, तदनुसार जो है टिकट वितरण होगा। सर, आपका क्या विवेक क्या कहता है? क्या इतनी बगावत के बाद भी पार्टी को उन्हें टिकट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मैंने कहा ना कि टिकट देने का अधिकार मेरे में निहित नहीं है। टिकट देने का अधिकार राष्ट्रीय नेतृत्व में है।
और उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जो है टिकट वितरण होगा। किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा आज मैं कैसे कह सकता हूँ कोई बात। सर, आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी हैं। भाजपा भी एक अलग मुद्दा प्रदेश में दोबारा फिर बना रही है और भाजपा का कहना है कि परिवारवाद जो है कांग्रेस में हरीश रावत कर रहे हैं। अब कांग्रेस उनके बच्चों की प्लेसमेंट एजेंसी बनकर रह चुकी है। क्या आपको लगता है कि क्योंकि एक बेटी उनकी सीटिंग एमएलए भी है, फिर उनका छोटे बेटे को लेकर के भी कई तरीके की बातें चल रही है, क्या कांग्रेस में कोई ऐसी पॉलिसी है कि एक ही परिवार से 2-3 टिकट दिए जा सके? देखिए, टिकट वितरण का जो अधिकार है, मैंने कहा ना, उसकी एक प्रक्रिया कांग्रेस में है। उस प्रक्रिया के तहत जो है टिकट वितरण होता है और किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है, ये जो हमारी टिकट वितरण की प्रणाली है उसके अनुसार होता है। भाई एक बात बताइए, हरीश रावत जी के बच्चे या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के बच्चे अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो क्या उनका राजनीति में प्रवेश निषेध है? क्या वो राजनीति नहीं कर सकते? राजनीति करने का अधिकार है और राजनीति वो करते हैं, उसी के तहत जो टिकट दिया जाता है। अगर कोई राजनीति ना कर रहा हो तो फिर टिकट क्यों दिया जाएगा उस व्यक्ति को? तब चाहे वो किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के परिवार से हो। और कहाँ आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में परिवारवाद, क्यों बीजेपी अपने गरेबान में झांक के देखे ना, उनके यहाँ नहीं है। तो भैया कहते हैं ना, जिनका घर शीशे का होता है वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। सर, जुम्मे की नमाज की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो काफ़ी लंबे समय इन्हें हो चुका है। अब एक बार फिर इन मुद्दों को उठाया जा रहा है और लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इन जो हरदा इस न्याय यात्रा भी निकाल रहे हैं, लगातार गुहार लगा रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी इन दो मुद्दों को लेकर उस तरीके से जो है नहीं उठा पा रही है। अब हाल ही की बात, हालांकि पहले कांग्रेस पार्टी ने ये मुद्दे उठाए हैं, तो क्या कुछ मानते हैं इसके पीछे? नहीं, देखिए, आप लोग हर चीज़ को जो है कहते हैं ना तिल का ताड़ बना देते हो। हरीश रावत जी ने कह दिया है कि उन्होंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है जिसको भाजपा उनके ऊपर थोपने का काम कर रही है। और मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात आप कर रहे हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो कोई बात ही नहीं है। मैं समझ नहीं आया ये मुद्दा कहाँ से आ गया। अरे अगर भाजपा को चुनाव लड़ना है तो इन मुद्दों पर ना लड़े। सांप्रदायिकता का जो नंगा खेल जो है भाजपा खेलने का काम करती है, देश की जनता और प्रदेश की जनता उसको समझ चुकी है। आज जो विषय हैं उन मुद्दों पर बात करें ना भारतीय जनता पार्टी के लोग। महंगाई चरम पर है, नौजवान साथियों को रोजगार नहीं मिल रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, प्रदेश के अंदर महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्मिलित हैं, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, खनन माफिया, शराब माफिया इस प्रदेश को संचालित करने का काम कर रहे हैं। अब आपके सामने है, लेकिन आप नहीं कहोगे प्रेस के लोग इस बात को कि भाई खनन पर जो है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो वर्तमान में सांसद हैं हरिद्वार से, उन्होंने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया कि प्रदेश के अंदर जो है अवैध खनन हो रहा है। विधायक लोग सड़कों पर उतर करके जो है ट्रैक्टर ट्रॉली रोकने का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अवैध खनन हो रहा है। तो भाई भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और यही बात हम कह रहे हैं कि प्रदेश को खनन माफिया, शराब माफिया संचालित करने का काम कर रहे हैं। ये हालत इस प्रदेश की करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया है। किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, हालात बद से बदतर है। तो इन इश्यूज को लेकर के हम जाएंगे और लोग आज जो है त्रस्त हैं सरकार से। जब हम जाएंगे तो लोग निश्चित रूप से इन तमाम बातों पर ध्यान देंगे और जो है चुनाव में जो है 2027 में जो कांग्रेस का परचम इस प्रदेश में लहराएगा। लेकिन सर, भाजपा यही कह रही है कि तमाम मुद्दे हैं, लेकिन इन दो मुद्दों को लेकर बार बार तूल दी जा रही है। बार बार इन मुद्दों को भाजपा कह रही है कि तो हमने तो इन मुद्दों को उठाना बंद कर दिया, हमारे तो ध्यान में भी नहीं है ये मुद्दे, मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुम्मे की नमाज। कांग्रेस बार बार इन मुद्दों को उठाकर खुद ही जनता को याद दिला रही है कि ये दो मुद्दे भी हैं। नहीं, याद नहीं दिला रही है। हरीश रावत जी आम जन के बीच में जाकर के ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इस सूबे के अंदर बनी है वो सरकार इस जो प्रश्न है इसको लेकर के बनी है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं आज तक नहीं समझ पाया। उस वक्त तो मैं नेता प्रतिपक्ष था, कहाँ से ये बात उठी? जुम्मे की नमाज की छुट्टी के परिप्रेक्ष्य में हरीश रावत जी लगातार अपनी बात कह रहे हैं। तो इन मुद्दों पे भाजपा तो इनको और उछालना चाहेगी।
ये तो उनका एक एजेंडा है। जब चुनाव होगा तब मैं आपसे पूछूंगा। आज आप विकास की बात कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं, भाजपा कहती है कि हम इन मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। कभी आज तक हुआ है ऐसा कि वो जो सांप्रदायिकता के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ेगी? हमेशा सांप्रदायिकता के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। अरे अब तो दूसरा टर्म है भाजपा का इस प्रदेश के अंदर। विकास की बात करें ना, क्या विकास ने दिया इस प्रदेश को? क्या दिया भाजपा ने इस प्रदेश को? सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं दिया। क्या आप मानते हैं कि 2027 में भाजपा फिर इन मुद्दों को लेकर के आएगी, इसीलिए अब ये मुद्दे पहले से ही जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं? देखिए, इन मुद्दों को लेकर के आएगी, कोशिश करेगी, लेकिन कहते हैं ना, काट की हांडी एक दो बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। हम सरकार से पूछ रहे हैं कि 10 वर्ष की सरकार आपकी होने जाएगी 2027 में, क्या आपने दिया इस प्रदेश को? बताया ना सर, सत्ता में बैठे हुए लोग क्या काम किया, क्या दिया इस प्रदेश को? क्या महंगाई कम हुई? क्या महंगाई से आप अछूते हैं? आपको भी तो एहसास होता होगा कि महंगाई है, या नहीं होता है? आपको भी लगता होगा ना, आप प्रेस के लोग जरूर हैं, आपको भी लगता होगा कि महंगाई है। क्या कहा था कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे? हुई महंगाई कम? 15 लाख आपके खाते में आए? आप भी तो इस देश के नागरिक हो, आपके खाते में आए? क्या 2 करोड़ नौजवान साथियों को 1 साल में रोजगार मिला? क्या भ्रष्टाचार समाप्त हुआ? क्या कानून व्यवस्था सही हुई? क्या किसान जो है सड़कों पर आंदोलन नहीं कर रहे हैं? ये तमाम इशू हैं और आम आदमी के जहन में है। आम आदमी महसूस कर रहा है कि सत्ता में बैठे हुए लोग चुनाव के वक्त जो उनका चेहरा दूसरा रहता है, चुनाव के बाद उनका चेहरा दूसरा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। सर, बीते दिनों राहुल गांधी जी ने भी गुजरात में भी ये बात कही और कई बार ये अब वो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल कांग्रेस पार्टी में है, उन्हें चिन्हित करना होगा और चिन्हित करके उन्हें जो है बाहर का रास्ता भी दिखाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में 3 प्रकार के घोड़े हैं, जो एक शादी का घोड़ा है, एक लंगड़ा घोड़ा है और एक रेस का घोड़ा है। उन्हें 2 घोड़े नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ रेस का घोड़ा चाहिए। तो इस तरीके की बातें भी चली। आपको भी लगता है कि उत्तराखंड में भी इस तरीके की बातें हैं, इस तरीके से चिन्हित होना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो बात कही उसको मीडिया अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। उनका कहना था कि भाई अगर कहीं पर ये बात है कि जो लोग ढुलमुल रहते हैं तो उन लोगों को जो है कांग्रेस की जो विचारधारा है उस विचारधारा पर चलना होगा। और स्वाभाविक बात है, हम राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस कोई ऐसा नहीं है। हम चाहेंगे कि जब चुनाव हो तो चुनाव हम जीतने का काम करें। तो उसमें कौन जीतेगा? जो सबसे मजबूत होगा वही जीतेगा ना। तो ये अभिप्राय था। उस अभिप्राय को आप लोगों ने दूसरे तरीके से जो है इंटरप्रेट करने का काम कर दिया। तो आप निश्चिंत रहिए, राहुल गांधी जी ने जो बात कही है और राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उसका जवाब आज सत्ता में बैठे हुए लोग नहीं दे पा रहे हैं। राहुल गांधी जी तो ये भी कह रहे हैं कि विदेश मंत्री जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उससे पहले भाजपा पाकिस्तान को आगाह कर दिया था कि हम जो है आक्रमण करने जा रहे हैं। तो कही जाती है ऐसी बातें। आपने सेफ स्पेस दिया कि नहीं दिया आतंकवादियों को? हाँ बताओ ना। आज आप देखिए, पीओके के ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में क्या कहते हैं भाजपा के नेता? जब चाहे रक्षा मंत्री का बयान देखो, देश के प्रधानमंत्री का बयान देखो, या पूरे भाजपा के जितने भी मंत्री मुख्यमंत्री उनके बयान देखो कि हम जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को जो है लेके रहेंगे। तो इस समय क्यों नहीं लिया भाई? एक स्वर्णिम अवसर था आपके पास। इसीलिए हम कहते हैं कि हमको बार बार इंदिरा गांधी याद आती है। उन्होंने बांग्लादेश को किस तरीके से अलग करने का काम किया है। और आज कश्मीर के मुद्दे पर और भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर ट्रंप जी आज मेरे ख्याल 9वीं बार बोले हैं सीज फायर हमने कराया। तो बताए ना सीज फायर कैसे हुआ? क्यों नहीं बता रहे हैं देश के प्रधानमंत्री? क्यों नहीं सफाई दे रहे इन तमाम विषयों पर? तो भाजपा का तो चाल चरित्र चेहरा देश आज पहचान चुका है। अब क्या माना जाए, लास्ट सवाल है, क्या माना जाए कि 2027 में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एकजुटता के साथ लड़ेगी? जो 2022 में गलतियां कांग्रेस से हुई है वो गलतियां 2027 में नहीं दोहराई जाएंगी? 2022 में क्या गलती कांग्रेस से हुई? आप बताएं, बताओ ना।
सर, उस समय कई तरीके की बातें चली, क्या गुटबाजी, बताओ ना, क्या- टिकट बंटवारे को अरे, लेकर के भी, बताओ। और कई तरीके की बातें भी चली टिकटों में बंटवारे को लेकर के। कई तरीके की गलतियां सामने, खुद हरीश रावत जी इस बात को कह चुके हैं कि कई प्रकार की गलतियां कांग्रेस से जरूर हुई है, और चाहे गुटबाजी की बात हो उसका भी लगातार आरोप लगते हैं। तो इस तरीके की जो गलतियां रही हैं वो 2027 में। इसे गलती नहीं कहते। आप क्या सोच रहे हैं कि कांग्रेस में एक विधानसभा से एक ही व्यक्ति टिकट मांगेगा, दूसरा नहीं मांगेगा? टिकट तो कई सारे लोग मांगते हैं ना। ये किस पार्टी में नहीं है ऐसा? हर पार्टी में है ना। एक सीट पर जो है कई लोग टिकट मांगते हैं, टिकट एक को मिलता है। किसी की पसंद कोई होती है, किसी की पसंद कोई होती है। जब टिकट बंटवारा होता है तो उस समय कही जाती है कि ये मजबूत है, मेरे लिहाज से ये है, दूसरे के लिहाज से ये है। लेकिन जब टिकट मिलता है तो हम एक साथ मिलकर के लड़ाने का काम करते हैं। क्या गुटबाजी क्या होती है? अरे कांग्रेस एक राजनीतिक दल है और उसमें जो है आंतरिक लोकतंत्र है। आंतरिक लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। ये भाजपा थोड़ी है कि जहाँ उठक बैठक हो जाती है। ये कांग्रेस है भैया। जिस कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी दिलाई, जिस कांग्रेस ने इस देश को आज इस मुकाम पर खड़ा, उस मुकाम पर पहुंचाने का काम किया, तो क्या तो उस समय नहीं थी कांग्रेस में जो है ये बात होती नहीं होती थी कि भाई किसी का मत कुछ है, किसी का मत कुछ है। लेकिन अंतोगत्वा जब लीडरशिप तय करती है वो सबको स्वीकार्य होता है। अब ऐसे थोड़ी है क्या नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कह दिया, क्या नाम है, यहाँ अवैध खनन होता, लोकसभा में उठा दिया, पूरी सरकार, पूरा भाजपा का नेतृत्व तो चुप है, कह नहीं रहा कुछ। क्या ये ठीक है? ये सही बात है इस प्रदेश के लिए? किसी की हिम्मत नहीं। ऑफ द रिकॉर्ड आप पूछेंगे तो भाजपा का हर नेता आज परेशान है, ऑन रिकॉर्ड पूछेंगे तो कहते सब ठीक है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह जी, और साफ तौर पर सभी मुद्दों को लेकर के खुलकर अपनी बातें रखी हैं, और 2027 के चुनाव के लिए भी किस तरीके के कांग्रेस के समीकरण रहेंगे उसको लेकर के भी अपनी बातें रखी है। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं अरुण सैनी, जनता टीवी, देहरादून।